क्लास 10th का मैथ्स का अपन वीडियो बना रहे थे, किसका, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 7.1 का। पिछली वीडियो में अपन ने 3 क्वेश्चन तक देखा था। अब चौथा क्वेश्चन इसमें देखना है। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। लेट बी टेक आर ट्राइंगल, ठीक है। हमने एक त्रिभुज लिया ए बी और सी, इसको अपन ने नाम दे दिया, ठीक है। इसके बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, अपन को दिया है गिवन दैट दिया है हमारे लिए कि निर्देशांक दिए हैं 5, -2 और 6, 4 और 7, -2। तो ए के निर्देशांक कितना दिए हैं 5, -2, बी के निर्देशांक कितने दिए हैं 6, 4 और सी के निर्देशांक कितने दिए हैं 7, -2। अब देखो समद्विबाहु का मतलब सब लोग जानते हैं, ठीक है। इस मतलब कि जो भी हम त्रिभुज लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब उसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं आपस में तो समद्विबाहु होगा, अगर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन। तो इसमें हमने क्या दिया है, हमारे लिए दिया है कि जो इसको मान लिया अपन ने 1, तो इसमें जो अपने को x1 की वैल्यू कितना दिया है 5 और y1 की वैल्यू कितना दिया है -2। इसको मान लिया x2 की वैल्यू कितना दिया है 6 और y2 की वैल्यू दिया है 4 और x3 की वैल्यू कितना दिया है 7 और y3 की वैल्यू कितना दिया है उनके लिए -2। अपन को जो निर्देशांक अपन ने नाम दे दिया इसलिए। अब अपन क्या करेंगे, ए से लेके बिंदु ए से बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे कि कितनी है इनके दोनों के बीच की दूरी। अब ए बी के अगर हम बीच की दूरी निकालें तो वही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले अपने लगने वाले हैं और तब से इस पूरे चैप्टर में लगने वाले हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर प्लस के y2 की वैल्यू कितनी दिया है आपके लिए 4 और y1 की वैल्यू कितना दिया है, y2 की तो 4 दिया है, y1 की वैल्यू -2 दिया है, ठीक है। y2 की वैल्यू आपको -2 दिया है। तो ए बी बराबर, देखो भाई 6 में से जब 5 जाए तो कितना बचेगा 1 बचेगा का स्क्वायर प्लस के माइनस का होना माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो जब प्लस हो जाएगा 4 + के 2 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 का स्क्वायर, ए बी बराबर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 36 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 37। तो ए और बी के बीच की दूरी हमारी आ गई 37, ठीक है। अब देख निकालना है अपन को किसकी, ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, अब निकालेंगे अपन बी सी के बीच की दूरी, है ना, बी सी के बीच की दूरी। तो अब बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए थोड़ी सी जगह ले लेते हैं अपन। बी सी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, वही सेम। अब देखो अंडर रूट में इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। अब x3 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y3 - के y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी बराबर। अब देखो x3 की वैल्यू कितना दिया है इसमें 7 दिया है और x2 की वैल्यू आपको 6 दिया है का होल स्क्वायर प्लस के y3 की वैल्यू आपको -2 दिया है और y2 की वैल्यू -4 दिया है का होल स्क्वायर, बी सी बराबर। अब देखना है 7 में से 1 घट जाएगा सीधा तो 1 बचेगा होल स्क्वायर। अब 4 और 2 देखो माइनस के तो जुड़ जाएंगे, -6 हो जाएगा। अब बी सी बराबर देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो बी सी बराबर हमें कितना मिलने वाला है 36 और 1 √37, है ना, ठीक। अब एक और निकालना है अपन को, ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी के बीच की दूरी निकाल ली। अब निकालना है अपन को सी ए के बीच की दूरी या ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम निकालते हैं अपन सी ए बराबर अंडर रूट में जो हो जाएगा हमारा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस के y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब x3 की वैल्यू कितना दिया है आपके लिए 7, तो सी ए बराबर जो हो जाएगा हमारा
7, x3 की वैल्यू 7 और x1 की वैल्यू कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस के y3 की वैल्यू माइनस k2 y1 की वैल्यू माइनस k2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो c के बराबर कितना हो जाएगा y3 की वैल्यू आपको माइनस k2 दिया था, सही है सही, ठीक है। अब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा का होल स्क्वायर। अब देखो भाई ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, माइनस के 2 में से प्लस का 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 0 का होल स्क्वायर। और 0 का होल स्क्वायर तो आपको पता है c के बराबर कितना आएगा अपना, जो हो जाएगा 2 का वर्ग कितना 4, ठीक है। अब इस 4 का भी वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो c के बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसमें अपन को ये बताना था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि a और b के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी 37 आई थी, a b के बीच की दूरी ये अपन ने निकाली 37 अंडर रूट में, और अपन ने जो bc के बीच की दूरी निकाली, bc के बीच की दूरी भी अपन ने कितनी निकाली, अपन ने 37, मतलब कि ये भी हमारी 37 है, मतलब कि ab और bc दो रेखाएं आपस में बराबर है। अगर दो रेखाएं अपनी AB रेखा और BC रेखा अपनी कैसी है बराबर है, अगर दो रेखाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको लिख देना समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी क्रम में देखो नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हो गया नोट, कर लेना नोट सब लोग। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, 5वें क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C, देखो कुछ बिंदु उसने इस प्रकार दिया है, बिंदु ऐसा दिया है कुछ उसने, ठीक है। इसमें 10 रेखाएं खींची हैं, इसमें भी 10 रेखाएं खींची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेन चीज इसमें डायग्राम है, अगर आप डायग्राम समझ गए तो बस इसके निर्देशांक निकल जाएंगे, और जब निर्देशांक निकल जाएंगे तो इसके बीच की अपन दूरियां भी आराम से ज्ञात कर लेंगे, जो भी इसने क्वेश्चन में पूछा है वो हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या दिया है, ये 0 दिया था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा अपना क्या, इसी के बीच में मान लो 9 और ये हो जाएगा हमारा क्या 10, ठीक है। अब देखो a को किस पे दिया है इसने, जो बिंदु a है वो 4 पे और 3 पे है, तो इधर से 4 चला है, इधर पे 3 चला है, तो ये बिंदु अपना a। उसके बाद b दिया है 7 पे और 6 पे, तो 6 ये है और 7 ये है, इधर है अपना बिंदु b। अब देखो जो c दिया है वो c दिया है कितने पर, 9 पे और 4 पे, इधर दिया है 9, ठीक है, 4 इधर दिया है, तो ये दिया है इधर अपना c। अब d की बात करते हैं तो 1 और 6 पे दिया है d, ये दिया है अपना कितना d। अब अपन को बस इसके निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस होता है हमारा, ये होता है हमारा x अक्ष, है ना, ये हमारा x अक्ष, और जो ऊपर वाला कौन सा होता है हमारा y अक्ष होता है, ठीक है। ये हमारा x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें a के निर्देशांक निकालते हैं। पहले a के निर्देशांक क्या दिए हैं, अपन को दिया है a के निर्देशांक। a पे देखो x अक्ष पे कितना चला 3 और y अक्ष पे कितना चला 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, ठीक है। अब निकालते हैं b के, ठीक है, b के निर्देशांक। तो b के देखो x अक्ष पे कितना चला 6 और y अक्ष पे कितना चला 7, तो इसका कितना हो जाएगा 6, 7 हो जाएगा। अब c के निकालते हैं, c के निर्देशांक c के, तो c पे देखो x अक्ष पे कितना चला 9 और y अक्ष पे कितना चला 4, तो ये हो जाएगा 9, 4। अब d के देखें तो d के कुछ इस प्रकार से दिए हैं कि d देखो x अक्ष पे 6 चला और y अक्ष पे 1 चला, तो ये हो जाएगा कितना 6, 1 हो जाएगा, ये अपन को दिए थे। अब इस डायग्राम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो अब अपन बढ़ते हैं इसमें आगे, अब इस डायग्राम को हम खत्म कर लेते हैं।
ठीक है। अब अपन को इसमें अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में इसने बोला है सबसे पहले अपन को निर्देशांक निकाल लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि ABCD बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है ना, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि जो ABCD जो बैठे थे कि क्या एक वर्ग है या नहीं। तो भाई क्या बताना है, ये वर्ग बताना है ना। तो अब इसमें देखना अपन क्या करेंगे, पहले A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकलेगी अपनी, देखो सब निर्देशांक लिखने पड़ेंगे। फिर तो अपन को निर्देशांक इसको हो जाएगा x1 ये y1, जो हो जाएगा x2 ये y2, जो हो जाएगा x3 जो हो जाएगा y3, जो हो जाएगा x4 जो हो जाएगा y4, है ना। अब देखो तो A और B के बीच की दूरी निकालो। जब AB के बीच की दूरी निकलेगी तो क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। AB बराबर x2 का वैल्यू कितना दिया है, देखो भाई इसमें दिया है 6 और x1 का वैल्यू कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस के y2 का वैल्यू कितना दिया है 7 और y1 का वैल्यू कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट में जब 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, अब 7 में से 3 4 जाएगा तो भी 3 बचने वाला है। AB बराबर देखो भाई 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 को जब हम जोड़ते हैं तो होता है 18। अगर इसको 18 को भी अपन को बाहर निकालना है तो 18 के लिखने पड़ेंगे, अपन को फैक्टर करने पड़ेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो 2 से काटो तो 2 नाम 18, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, कितने का जोड़ा बनना 3 3 का बनना जोड़ा, तो 3 तो निकल जाएगा बाहर और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, है ना। तो AB बराबर 3 अंडर रूट 2। A और B के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 आ गई। अब निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र अपना बदल जाएगा। सूत्र कुछ ऐसा होगा BC बराबर अंडर रूट में x3 माइनस के x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। अब जो भाई इसमें से सिर्फ सीधा मान ही तो रखना है उठा के। x3 की वैल्यू देखो कितना है 9 और x2 की वैल्यू कितना है भाई 6 का होल स्क्वायर प्लस के y3 की वैल्यू कितना दिया है, y3 की वैल्यू दिया है 4 और y2 की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, का होल स्क्वायर। BC बराबर देखो 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 में से 7 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो BC बराबर 3 का वर्ग 9, 3 में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब BC बराबर 3 और 3 तो होता है 18। अब यार हमने फैक्टर करके देखी थी कितना बाहर आ रहा था 3 बाहर आ रहा था, अंडर रूट में 2 रह रहा था, है ना। 2 को अंडर रूट में अच्छा लगता है क्या भाई। ठीक है, अब अपन ने AB के बीच की दूरी निकाली, फिर BC के निकाली, अब निकालेंगे अपन CD के। अब C और D के बीच की दूरी क्या हो गया x4 माइनस के x3 का होल स्क्वायर और y4 माइनस के y3 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई CD बराबर x4 की वैल्यू कितना दिया है 6, x3 की वैल्यू कितना दिया है 9 का होल स्क्वायर प्लस के y4 की वैल्यू कितना दिया है 1 और y3 की वैल्यू कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर। CD बराबर 6 में से 9 जाएगा 3 बचेगा का होल स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा 3 बचेगा का होल स्क्वायर। तो CD बराबर 3 3 का 9, इसका वर्ग भी 9, इन दोनों को जोड़ दो 9 और 9 18। अभी कितना बाहर आ जाएगा 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे अपन देखो AB के बीच की दूरी निकाली, BC के बीच की दूरी निकाली, CD के बीच की दूरी निकाली। अब निकालेंगे D और A के बीच की दूरी। और जब DA के बीच की दूरी निकालोगे तो सूत्र बिल्कुल बदल जाएगा। x4 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और y4 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। DA बराबर देखो x4 की वैल्यू कितना दिया है, x4 की वैल्यू 6 दिया है और x1 की वैल्यू कितना दिया है भाई 3 दिया है का होल स्क्वायर। y4 की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है
और बाई 1 की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है का होल स्क्वायर। डी ए बराबर, ठीक है, 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। डी ए बराबर हो जाएगा 18, बाहर आ जाएगा कितना अपना डी ए बराबर 3√2। अब हमको बताना क्या था कि जो अपना जो निर्देशांक अपन को जो दिया था, जो कक्षा में बच्चे बैठे थे ए बी सी और डी, ऐसा था, ये बताना था क्या ये वर्ग है, इसके अपन को निर्देशांक भी दिए थे, ये बताना था। और वर्ग कब होता, जब इसकी जितनी भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हो, बराबर हो, और अपनी सारी भुजाएं बराबर है। कैसी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी आई, ए और बी के बीच की दूरी आई अपनी 3√2, बी सी के बीच की दूरी आई अपनी 3√2, और सी ए के बीच की दूरी आई 3√2, और डी ए के बीच की दूरी आई 3√2। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तो ये क्या होता है, हमारा वर्ग होता है। अतः अपन लिख सकते हैं, अतः यह है एक क्या है, वर्ग है, ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। नोट कर लेना भैया, 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखो नोट कर लेना। 6वां क्वेश्चन भी अपन कवर अप कर लेते हैं। इसमें वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें ये लंबा क्वेश्चन हो गया, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो अपन को क्या दिया है, अपने को दिया है कि जो -1 और -2 और 1,0, ठीक है। जो x1 के निर्देशांक दीजिए, y1 का दिया है, जो x2 का दिया है, जो y2 का दिया है, ठीक है। अब देखना है जे दिया है बिल्कुल -1,2 और -3,0, जे x3 का, जे y3 का, जे x4 का दिया है, जे y4 का दिया है, ठीक है। अपन को क्या बताना है इसमें, क्या यह चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। यह चतुर्भुज बताना है अपन को, है ना, कि इन बिंदुओं से जो भी आकृति बनेगी क्या वो चतुर्भुज होगी या नहीं होगी, है ना। तो अपन ने इसको मान लिया, इस बिंदु को ए मान लिया, बी मान लिया, ठीक है, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अपन को 4 बिंदु दिए थे, इन चारों बिंदुओं को अपन ने ए बी सी मान लिया, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर लिया अपन ने, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अंडर रूट में क्या होगा, x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना। फिर क्या होगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर होगा, मान दो इसमें x2 की वैल्यू कितना दिया है 1 और x1 की वैल्यू कितना दिया है -1, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना दिया है 0, ठीक है ना। y1 की वैल्यू कितना दिया है -2, तो -2 और माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ए बी बराबर देखो 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, और ए बी बराबर 4 और 4 8 होता है भाई, पता कि नहीं होता। तो ए बी बराबर जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो पेयर बन जाएगा 2 का, जोड़ा बन जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर, अंडर रूट में क्या छूट जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा रूट जाएगा, ठीक है, 2√2 ए बी बराबर, ठीक है। अब निकालेंगे हम किसके बीच की दूरी, ए बी के निकल गई। अब निकालेंगे हम बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी हमारी, x3 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y3 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर x3 की वैल्यू कितना दिया है बेटा -1, x2 की वैल्यू कितना दिया है -1 का होल स्क्वायर, y3 की वैल्यू कितना दिया है 2, y2 की वैल्यू कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर। BC बराबर
माइनस का 1 और माइनस का 1 तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और 2 में से 2 0 जाएगा तो 2 बचेगा। BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। BC बराबर अंडर रूट में 8, कितना बचता है 2 रूट 2। किसकी दूरी आ गई B और C के बीच की दूरी आ गई 2 रूट 2 आ गई, है ना। अपन ने A और B के निकाली, B और C के निकाली, अब C और D के बीच की दूरी निकालना है ना। अपन को एक चतुर्भुज दिया है, इसको जो बताना है ना, ऐसा दिया है ये A, ये B, ये C और ये D। इसके कुछ निर्देशांक दिए थे अपन को -1, -2, है ना। इसका दिया था 1, 0, इसका दिया था -1, 2, इसका कितना दिया था -3, 0, ये दिए थे अपन को। अब हमने AB की बीच की दूरी निकाली, BC के निकाली, CD के निकाली, AB की निकाली, BC की निकाली। अब किसकी C और D की निकालना है। CD कैसे हो जाएगा x4 - के x1 का x 3 का होल स्क्वायर प्लस के y 4 - के y 3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर, ठीक है, x4 की वैल्यू कितना दिया है -3 और x3 की वैल्यू कितना दिया है -1, ठीक है, प्लस के y4 की वैल्यू कितना दिया है 0 और y3 की वैल्यू कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर। CD बराबर 3, देखो माइनस गुणा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, -3 प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अब 2 - के 2 है ऑलरेडी। CD बराबर देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस के, और 1 था ना, 1 कितना बचेगा था 2 बचेगा, -के 2 और -2 का स्क्वायर। CD बराबर 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। CD बराबर 4 और 4 8। CD बराबर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे अपन D और A के बीच की दूरी, है ना। D और A के बीच की दूरी, D और A के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x4 - के x1 का होल स्क्वायर, y4 - के y1 का होल स्क्वायर। DA बराबर x4 की वैल्यू कितना दी, x4 की वैल्यू -3 दिया है, x1 की वैल्यू -1 दिया है, माइनस प्लस, और y4 की वैल्यू 0 दिया है, y1 की वैल्यू -2 दिया तो माइनस प्लस का होल स्क्वायर। DA बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से देखो 1 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। DA बराबर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो DA बराबर कितना आ जाएगा, हम सीधा लिख सकते हैं 2 रूट 2, जो DA के बीच की दूरी आ गई। अब सारी चीजें तो बराबर आ गई। AB के बीच की दूरी आ गई 2 रूट 2, है ना, इसकी 2 रूट 2, इसकी 2 रूट 2, इसकी 2 रूट 2। अब इसके हम विकर्ण और चेक कर लेते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है ना। विकर्ण है अपना A और C। अब AC के बीच की दूरी और ज्ञात करना है। अगर AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी कैसे करेंगे, अब x3 - के x1 का होल स्क्वायर और y3 - के y1 का होल स्क्वायर। AC बराबर x3 की वैल्यू कितना दिया है -1 और x1 की वैल्यू कितना दिया है -1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस के y3 की वैल्यू कितना दिया है 2 और y1 की वैल्यू कितना दिया है -2 होल स्क्वायर। AC बराबर देखो 1 में से बन जाएगा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, y3 की वैल्यू आपको कितना दिया था 2, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितना दिया था -2 तो प्लस को 2 बदो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। AC बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। AC बराबर कितना निकल के जाएगा बाहर 4 हो जाएगा। अब एक विकर्ण तो बन के आ गया AC, ठीक है। अब निकालना अपन को B और D के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Z4 है, Z2 है, तो जो हो जाएगा x4 - के x2 का होल स्क्वायर, y4 - के y2 का होल स्क्वायर। B और D बराबर देखो x4 की वैल्यू कितनी दी है -3, x2 की वैल्यू कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर, x4 की वैल्यू y4 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। BD बराबर -4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16, या BD बराबर ये कितना हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा। तो इसके विकर्ण है जो आपस में कितने हैं
इसके विकर्ण आपस में बराबर हैं, ठीक है, जे भी 4 आ रहा और जे भी 4 आ रहा, ठीक है, उनकी जो बीच की जो दूरियां आ रही वो भी कैसी हैं, आपस में बराबर है। तो क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, क्योंकि भाई इसमें ए बी बराबर बी सी आ रहा और सी डी आ रहा और डी ए आ रहा, तो इसके जो विकर्ण है ए सी वो बराबर है बी डी के बराबर है, तो एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो